हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB के ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। भूगोल से जुड़े हुए वे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वे इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन कंसेप्ट पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो बेसिकली DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसमें आपके पास जो भूगोल का सिलेबस है, उस सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके हम यहाँ कंसेप्ट पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने ज्योग्राफी की ही सेगमेंट पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रखे हैं कवर, जैसे आकाशगंगा, ब्रह्मांड, पृथ्वी की संरचना के बारे में हमने पढ़ रखा है। भूगर्भ में जो भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त की गई, जानकारी के साधन क्या थे, इन्हें भी हमने जाना। अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पढ़ा, देशांतरी रेखाओं के बारे में पढ़ा, भूकंप के बारे में हमने डिटेल से जाना। आज की क्लास किससे जुड़ी हुई है? आज हम एक नए सेगमेंट पर चर्चा करेंगे, वह है चट्टानें, जिसे हम शेल के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में हम इन्हें क्या कहते हैं? रॉक्स। ठीक है, तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? चट्टान कि आखिर रॉक क्या होती है, चट्टान क्या होती है। चट्टान को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं शेल। ठीक है, तो शेल भी लिखकर आ सकता है, चट्टान भी लिखकर मिल सकता है और रॉक मिल सकता है इसके इंग्लिश फॉर्म में। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये आखिर है क्या, चट्टान क्या है, शेल क्या है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पृथ्वी के बारे में। ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी हम सभी जानते हैं कि मुख्यतः 3 हिस्सों में डिवाइड है, यानी हम गहराई में जाएंगे तो हमें पृथ्वी के 3 भाग मिलेंगे। सबसे पहला भाग भूपर्पटी है, दूसरा भाग मेंटल है और तीसरा भाग है कोर। ठीक है, जो चट्टानें हैं, जो शेल है, ये दरअसल पृथ्वी के भूपर्पटी में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यानी चट्टानों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, शैलों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो यह किसका हिस्सा है? पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्से का, जिसका नाम है भूपर्पटी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब क्रस्ट के बाद, जब चट्टानों के बारे में चर्चा आएगी, तो आपको ध्यान रखना है कि हम पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्से, सबसे बाहरी कवर, सबसे बाहरी परत, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे बाहरी परत में भी क्या है? चट्टानें। पृथ्वी के सबसे बाहरी परत में भी आखिर चट्टानें, शैल क्या है? शैल या चट्टानें क्या है? हम इन्हें क्या कहते हैं? पत्थर, टुकड़े, है ना। लेकिन हम इन्हें डिफाइन कैसे करेंगे? जब आपसे कोई चट्टानों के बारे में पूछेगा तो आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तब आप बताएंगे कि पृथ्वी की भूपर्पटी में, यानी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत में, पृथ्वी के भूपर्पटी में मौजूद खनिजों से निर्मित जो पिंड हैं, जो प्राकृतिक पिंड हैं, वही चट्टान है। ध्यान रखिएगा, एक शब्द है प्राकृतिक। पृथ्वी के भूपर्पटी में जितने भी ऊपर पिंड पाए जाते हैं, ये सभी प्राकृतिक पिंड, चाहे वे कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो या, ध्यान रखिए, प्राकृतिक हो, ये सभी क्या है? खनिज हैं। और इन्हीं खनिजों से मिलकर जिन प्राकृतिक पिंडों का निर्माण हो रहा है, वही चट्टानें हैं। चट्टानों का अपना अलग अलग आकार, अलग इनकी संगठन, गठन, इनकी संरचना और रचना होती है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए चट्टानों के बारे में, शैल के बारे में, तो आपको क्या ध्यान रखना है? भूपर्पटी का सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है, भूपर्पटी का वह, या तो आप कहें भूपर्पटी का वह हिस्सा जो प्राकृतिक पिंड है, कार्बनिक, अकार्बनिक कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप डेफिनेशन कैसे देंगे? तो ध्यान रखिएगा कि चट्टानों का निर्माण किससे होता है? खनिजों से होता है। तो बहुत प्रकार के, इसमें एक प्रकार का भी खनिज हो सकता है और कई प्रकार के खनिज भी हो सकते हैं। अमूमन चट्टानों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिश्रण से निर्मित प्राकृतिक पिंड होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं एक प्रकार का, या आप कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के पदार्थों से भी निर्मित खनिज पाए जाते हैं, और इन्हीं खनिजों से निर्मित जो प्राकृतिक पिंड है, वे शैल कहलाते हैं, वे चट्टानें कहलाती हैं, या वे रॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चट्टानों के बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है?
भूपर्पटी का हिस्सा है, पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग या बाहरी क्षेत्र का हिस्सा है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी क्या है? अनेक प्रकार के शैलों से निर्मित है। तो शब्द ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आने ही चाहिए वो है, एक तो सबसे पहली बात भूपर्पटी। पृथ्वी की भूपर्पटी के अनेक प्रकार के जो भी शैल हैं ये इससे निर्मित है। पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक प्रकार की शैलों से निर्मित है, शैलों से निर्मित है, क्योंकि सबसे ऊपरी परत। ठीक है, तो ये हो गई, क्या हो गई? ये भूपर्पटी। और भूपर्पटी ही विभिन्न प्रकार की शैलों यानी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। अब ये विभिन्न प्रकार की चट्टान हैं क्या? तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की जो पर्पटी है उसे बनाने वाले जो खनिज पदार्थ हैं वही खनिज पदार्थ, इनका जब कोई प्राकृतिक पिंड बन जाए तो उसे हम चट्टान कहते हैं। तो भूपर्पटी को बनाने वाले, भूपर्पटी को निर्मित करने वाले खनिज पदार्थों का प्राकृतिक पिंड, ये क्या है? यही दरअसल चट्टानें हैं। आप देखिए, ये हमने एक एग्जैक्ट छोटी सी डेफिनेशन लिखी जिससे हमें पता चल जाए। ध्यान रखिएगा, शैल या चट्टानें विभिन्न आकार की हो सकती हैं। शैल या चट्टानें विभिन्न आकार और गठन की हो सकती है, मतलब इनका आकार अलग अलग भी हो सकता है, इनका गठन अलग अलग हो सकता है, इनका रंग भी अलग अलग हो सकता है। तो ये विभिन्न आकार, गठन और रंग की होती हैं या हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के आकार, गठन और रंग की हो सकती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो खनिज पदार्थ है, इन खनिज पदार्थों का अपना विशेष गुणधर्म होता है, अपनी विशेष रासायनिक संरचना होती है ना। तो कहीं ना कहीं इन विशेष या अलग प्रकार की जो रासायनिक संरचना है, जो इनका अलग गुणधर्म है, आप इन्हें भौतिक गुणधर्म भी देख सकते हैं, इन्हें शामिल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि खनिज की, किसी भी खनिज की एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना है। ध्यान रखें, खनिजों से मिलकर क्या बनती है? चट्टान बनते हैं। और जो खनिज पदार्थ हैं उनकी अपनी एक निश्चित, क्या कह सकते हैं? अपनी एक निश्चित, ये इसके लिए एग्जैक्ट शब्द हम ढूंढेंगे, क्रमबद्ध। खनिजों की अपनी एक निश्चित या क्रमबद्ध परमाणविक संरचना होती है। परमाणविक संरचना होती है। परमाणविक संरचना के साथ साथ इन खनिजों की अपनी एक विशेष रासायनिक संगठन होता है। इनका एक विशेष रासायनिक संगठन होता है और भौतिक गुणधर्म भी होते हैं, इनके विशेष भौतिक गुणधर्म भी होते हैं। ठीक है, तो इनके भौतिक गुणधर्म भी होते हैं और इन्हीं से मिलकर जो एक प्राकृतिक पिंड बनता है वही दरअसल क्या कहलाता है? वही खनिज कहलाता है। और इन्हीं खनिजों के मिश्रण से क्या बनता है? चट्टानों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चट्टानों को या आप कहें खनिजों को, आप सबसे पहली बात, अगर सामान्य शब्दों में आप चट्टानों को डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? कि प्रकृति पर धातुओं को छोड़कर प्रकृति में पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के कठोर और मुलायम पदार्थों से मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है। सामान्य शब्द हैं, बिल्कुल आप इन्हें ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी प्राकृतिक पदार्थ जो धातु नहीं है, मुलायम है, कठोर है, किसी भी प्रकार के हों, उनसे चट्टानों का निर्माण हो सकता है। ये आपने इनकी डेफिनेशन की। अब हमारी पृथ्वी में जितने प्रकार के प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट या प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, अगर हम उन तत्वों की बात करें, पृथ्वी पर पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट या तत्वों की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 8 तत्व हैं जिनसे पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, मान लीजिए पृथ्वी है, इसकी जो भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी का लगभग 98% हिस्सा इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख 8 तत्वों से मिलकर पृथ्वी की भूपर्पटी का लगभग 98% हिस्सा बना है। अब ये 8 तत्व में कौन कौन सी चीजें शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें मैग्नीशियम शामिल है, ठीक है, Na, फास्फोरस शामिल है, सोडियम शामिल है, मैग्नीशियम शामिल है, इसमें आयरन यानी लोहा शामिल है,
तो कुछ ऐसे तत्व हैं, इंपॉर्टेंट तत्व है 8, जिनमें क्या है, जिनसे निर्मित है पृथ्वी की भूपर्पटी का 98% हिस्सा। यदि हम इन 8 तत्वों की बात करें तो सबसे पहले तो इसमें ऑक्सीजन ही शामिल हो जाएगा, ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, इसमें सिलिका शामिल हो जाएगी, जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा सिलिकॉन, ठीक है। और हमने तीसरे तत्व की बात की मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। हमने अभी एक और तत्व की बात की थी सोडियम, है ना, हमने सोडियम के बारे में भी चर्चा की है थोड़ी देर पहले, है ना। तो इसमें क्या शामिल हो जाएगा, सोडियम भी शामिल हो जाएगा, लोहा भी शामिल हो जाएगा, कैल्शियम भी शामिल हो जाएगा। तो सोडियम, लोहा, कैल्शियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट 8 तत्व हैं जिनसे निर्मित है क्या, हमारी पृथ्वी के 98% हिस्सा, पृथ्वी की भूपर्पटी का 98% हिस्सा। देखिए इसमें मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये तत्व हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें एल्यूमिनियम, सिलिका, ऑक्सीजन, लोहा लिख लिया हमने, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें सोडियम और पोटेशियम, सोडियम लिखा हुआ है, पोटेशियम, इंपॉर्टेंट तत्व है। अब हम यदि खनिजों की बात करें तो हमारी पृथ्वी में 2000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। 2000 खनिजों में कुछ 24 खनिज ऐसे हैं, हालांकि कुछ आंकड़े आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे। इन खनिजों से पृथ्वी की भूपर्पटी का अधिकांश हिस्सा निर्मित हुआ है, और इन खनिजों में हालांकि 8 तत्वों से 98% हिस्सा बना है, लेकिन जो भूपर्पटी में इंपॉर्टेंट खनिज है वे 24 खनिज हैं, ध्यान रखिएगा। वे कितने हैं, लगभग 24, संख्या की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, संख्या की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी में लगभग यदि 2000 प्रकार के खनिज हैं, लेकिन जो पृथ्वी में मुख्य रूप से 24 खनिज हैं, इन 24 खनिजों से जो पृथ्वी में स्थल मंडल है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी में स्थल मंडल है, स्थल मंडल का निर्माण हुआ है इन 24 खनिजों से, ठीक है। स्थल मंडल का की जो भी चट्टान है उनका निर्माण किससे हुआ है, इन 24 खनिजों से हुआ है। इस वजह से इन खनिजों को क्या कहा जाता है, चट्टान निर्माणकारी खनिज। इस वजह से इन खनिजों को चट्टान निर्माणकारी खनिज कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी खनिजों से जुड़ी हुई, क्योंकि खनिजों के एक साथ आने से इनसे ही चट्टानों का निर्माण होता है। हमने पढ़ा खनिज अकार्बनिक, कार्बनिक सभी प्रकार के तत्वों से मिलकर ये बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से, विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से ही चट्टानों का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से ही चट्टानों का निर्माण होता है, चट्टानों का निर्माण होता है। इस वजह से खनिज समझना भी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण से ही चट्टानों का निर्माण होता है। हालांकि कई बार चट्टान एक प्रकार के खनिजों से भी निर्मित हो जाती है, और कई बार 2 या 2 से, अधिकांशतः ध्यान रखिएगा सामान्यतः 2 या 2 से अधिक खनिजों के मिश्रण से ही चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो इंपॉर्टेंट बात ये कि जो चट्टानों का निर्माण होता है हमारी भूपृष्ठ की, यदि हम बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो जो चट्टानों का निर्माण होता है उसमें सिलिकेट इंपॉर्टेंट है। सिलिकेट अधिकांश तत्वों में चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और जो एकल खनिज होते हैं, जैसे एक प्रकार के ही जिनका निर्माण हो जाता है, तो उनमें हम सोना लेके चल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखें तो सोना, चांदी हम इन्हें ले सकते हैं, तांबा, ये दरअसल एकल खनिज है, एक प्रकार के ही खनिजों से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखी चट्टानों के बारे में, खनिजों के बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात एक और इसके बारे में नोट कर लीजिए कि जो चट्टानें हैं वे 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आग्नेय चट्टान, सबसे पहले आग्नेय चट्टान, जिसे हम इग्नियस रॉक के नाम से भी जानते हैं।
आग्नेय, इग्नियस का मतलब होता है जनक, बिल्कुल जिसका निर्माण इन्हीं से हुआ हो। जनक मतलब जहां से चट्टानों का जन्म हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जनक चट्टानें भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आग्नेय चट्टान इसे हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक। दूसरी जो प्रकार की चट्टानें हैं उसे हम कहते हैं अवसादी चट्टानें, ध्यान रखें, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरी है जो थर्ड टाइप है चट्टानों का, वह हम कहते हैं उसे वो ऐसी चट्टानें हैं जो अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं, इसलिए उन्हें हम रूपांतर चट्टान या ध्यान रखें कायांतरित चट्टान, काया को परिवर्तित करने वाली, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, ध्यान रखिएगा, या तो काया को परिवर्तित करने वाली, रूप को परिवर्तित करने वाली, उन्हें हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के रूप में जानते हैं, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो आगे वाली वीडियोस में हम क्रमशः आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टानों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी जो वीडियो होगी वह जुड़ी होगी किससे, आग्नेय चट्टान से। कि आखिर आग्नेय चट्टान क्या है, ध्यान रखिए आग्नेय चट्टान का संबंध किससे है, लावा और मैग्मा से, या आप कह सकते हैं मैग्मा और लावा से। चलिए अब आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि मैग्मा और लावा में अंतर क्या है। इसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बता रखा है, इसलिए आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बताइए, लावा और मैग्मा या मैग्मा और लावा में क्या अंतर है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।